स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर ट्यूसडे में। आज हम लोग कैमरा ट्यूसडे में आज बात करेंगे सोनी 24 to 70 mm f2.8 जी मास्टर मार्क II के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए मार्क II है तो इसका मतलब क्या है। इसका सीधा मतलब ये अपग्रेड लेंस है, यानी कि 24 to 70 mm पहले से ही ये सोनी के जी मास्टर सीरीज में, लेकिन ये उसको अपग्रेड कर दिया गया है। और ये 24 to 70 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेंस है क्योंकि ये होली ट्रिनिटी लेंसेज का एक कोर पार्ट माना जाता है। होली ट्रिनिटी लेंसेज में 3 लेंसेज आते हैं, इसके ऊपर आता है 70 to 200। ऐसे जगह के ये जितने लेंसेज हैं, अगर आपके पास ये होली ट्रिनिटी का सेट है, यानी तीनों लेंस का सेट है, ऑलमोस्ट आप सारे जॉब्स कर सकते हैं। तो 24 to 70 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कितना इंपॉर्टेंट है, जितने लेंस आप जनरली कैमरा के साथ किट लिखते हैं वो यही होता है। आप बोलेंगे वो तो 18 to 55 होता है, मल्टीप्लाई कीजिए उसे अपने क्रॉप फैक्टर से, यही आएगा। तो वही समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका मार्क 1 रिलीज किया गया था 2016 में। तो मार्क 1 जो रिलीज किया गया था खराब नहीं था, मतलब ये जो मार्क 1 निकाला गया था खराब नहीं था, लेकिन एक होता ना कि ठीक है बट कुछ जान नहीं है, मतलब कि बुरा नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि लोग बोल रहे थे कि नाइकॉन और कैनन थोड़ा अच्छा बनाया। लेकिन आपको ये भी समझना होगा नाइकॉन और कैनन के पास ये बेनिफिट है, लगभग एक सदी से खट रहे हैं, तो उनके पास इस तरह के कितने सीरीज आके चले गए, तब जाके मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 ये सीरीज फेंको, सीरीज 2 का आया मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 ये फेंको, ऐसे ऐसे करते करते तब जाके वो वहां पहुंचे जहां पे आप सब कोई आंख मूंद करके बोलता है हाँ भैया लेंस है तो लेंस है, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो मार्क 1 में सोनी उतना अच्छा नहीं पहुंचेगा। तो मार्क 2 में ये इन्होंने अभी रिलीज किया जुलाई 2020, यानी अब आपके पास इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो जाना चाहिए। इसका दाम है थोड़ा तकलीफ देने वाला 2 लाख रुपया। और आप बोलोगे मैं अमेरिका में जाके ले लूँगा, $2300 है, आप देख लीजिए आपको वो सस्ता पड़ता है कि महंगा पड़ता है, तो वो आप पे है। और आप बोलोगे ये महंगा लेंसेस है, ऑब्वियसली फुल फ्रेम के जी मास्टर के लेंस महंगे ही होंगे। और बात ये समझिए कि लेंस महंगा नहीं है, हम लोग गरीब है। तो बात करते हैं इसमें फीचर्स क्या है। तो इसमें फीचर ये समझिए कि इसमें मैनुअल क्लिक एंड स्मूथ एपर्चरिंग दिया गया है, यानी कि सोनी अब धीरे धीरे कोशिश कर कि वीडियो वर्ल्ड में भी घुसे। सोनी ब्रॉडकास्ट मार्केट को संभाल के रखा हुआ, ब्रॉडकास्ट में सोनी का नाम है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो वर्ल्ड में कैनन सी सीरीज घुस के बैठा हुआ है, तो सोनी उसको वहां से हटाना चाहता है। तो सोनी धीरे धीरे करके अपने बहुत सारे सिनेमा लाइनअप रिलीज कर रहा है, उसको अपडेट कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। बात है लेंस के बिना क्या होगा, तो लेंस को ई माउंट कर रहे हैं, लेंस को अलग अलग नहीं कर रहे, ई माउंट का ही लेंस बना रहे हैं। तो ई माउंट के लेंसेस में ये जितने भी मार्क 2 रिलीज किए जा रहे हैं सब में एपर्चरिंग दे रहे हैं। ये मतलब फोटोग्राफर को भी काफी पहले बहुत पसंद था, पहले सारे लेंसेस में आते थे फिल्म के टाइम में, नेगेटिव के टाइम में, लेकिन अब नहीं आते। तो काफी लोग को ये भूल गए कि ये बहुत फायदेमंद होता था, क्योंकि आप ये समझिए एपर्चर जब आप मैकेनिकली घुमा रहे हो तो वो कहीं पे भी घूम सकता है ना। मतलब आप f2.8 के बाद जैसे अगर आप वो स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, फुल स्टेप्स कूद रहा है, क्या होगा उस दोनों के बीच में आप कूदा दो, वो आप मैनुअली कर सकते हो जब आप घुमा रहे हो। और रहा बात की बहुत लोग कहेंगे नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए, आदत छूट गया, या कभी सीखे ही नहीं कि एपर्चर को मैनुअली भी घुमा के देख सकते हैं कि कैसा फील आ रहा है। तो आप आइरिस को ए पे डालिए, लॉक मारिए, काम खत्म, ये घूमेगा नहीं, एक्सीडेंटली आपको कोई दिमाग नहीं खराब होगा। एक मतलब एक पूरी कैटेगरी को संभाल दिया, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जिनको भैया हमको एपर्चर घुमाना है लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, थोड़ा क्लिक करे ताकि हम 5 क्लिक लाए थे, 8 क्लिक लाए थे, ठीक है भैया इसको क्लिक कर दो, कट 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 क्लिक कर दो। जिनका नहीं थोड़ा आर्टिस्टिक फील चाहिए, स्मूथ कर दो, समझ लीजिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैकेनिकल पार्ट डाल के ये ऑलमोस्ट 3 लोगों को संभाल ले रहे हैं, आप लोग लोड मत लीजिए। तो ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। फिर बात होता है जूम रिंग में। जूम रिंग में भी ये समझिए कि ये स्मूथ और टाइट करने का आपको स्विच दे रहे हैं। अब बात है स्मूथ और टाइट की, बात है फोटोग्राफी जब आप करते हो तो सब चीज़ क्विक होता है, स्नैपी होता है, फट फट कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी को मतलब विथ इंटेंट शूट कर रहे हैं, यानी कि आपको इंटेंट है कि मैं कैरेक्टर पे धीरे से ले जाकर जूम करूँ, जैसे कुछ बड़ा सा एक्सप्लोर हो रहा है, आप फोकस करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए जो स्मूथ नहीं हो, क्योंकि स्मूथ रहेगा ज़्यादा घूम जाएगा। टाइट कर दीजिएगा आराम से लोड लेके। तो ये वो भी 2 लोगों को संभालने के लिए करती है, भैया जिनको हल्का चाहिए उनको स्मूथ में कर दो, जिनको टाइट चाहिए उनको टाइट कर दो, ये भी संभाल लिए। अब बात करता है कि ये लेंस में काफ़ी इन्होंने सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट किया, जो मतलब जमीन आसमान का अंतर है, क्लोज फोकसिंग डिस्टेंस। ये वन ऑफ दी बेस्ट पे कर दी है, 21 सेंटीमीटर तक आप जा सकते हो, ऑलमोस्ट मैक्रो, मतलब किसी के आंख का फोटो ले सकते हैं। और मतलब रिप्रोडक्शन का मैथमेटिक्स देखिएगा तो 1:3 आ रहा है। 1:1 जनरली लोग चाहते हैं, लेकिन 1:1 मतलब डेडिकेटेड मैक्रो लेंस पहुंचता है। तो मतलब क्या इस लेंस से ढंग का मैक्रो हो सकता है? हाँ। क्या ये डेडिकेटेड मैक्रो लेंस से भिड़ेगा? नहीं, वो डेडिकेटेड मैक्रो लेंस के लिए अलग खरीद, इसीलिए उसका अलग लेंस आता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब ये भी काफ़ी इंप्रूव किया गया है और इसका ऑटो फोकस को और तेज कर दिया गया। अब बोले भैया सोनी का ऑटो फोकस में प्रॉब्लम कहाँ था जो इस पर इतना मेहनत की कि 2 मोटर की जगह पे 4 मोटर लगा दिया, इसमें 4 मोटर है। आपको ये समझना होगा कि ऑटो फोकस में 2 मेन कंपोनेंट्स होता है, फिजिकल और एल्गोरिदम। एल्गोरिदम आपके बॉडी में है, फिजिकल आपका लेंस है। अगर लेंस ही आपका स्लो है तो एल्गोरिदम कितना भी इफिशियंट हो जाए वो काम ही नहीं कर पाए। ये हो गया दिक्कत
फूजी के साथ कि उन्होंने बार बार फटाफट, क्योंकि एल्गोरिदम आप अपडेट कर सकते हो, पैच भेज भेज के आप अपडेट कर सकते हो। लेकिन अगर लेंस है पुराना, आपने डिजाइन किया था कि आराम से काम करेंगे, थोड़ा स्मूथ लेंगे, फील लेंगे, ठीक है, अब वो तो सिग्नल भाई आगे बढ़ो, पीछे करो, पीछे करो, आगे, आप पीछे पीछे आगे, लेंस बोल रहा है भाई क्या बोल रहे हो, मैं करूंगा ना, अपने टाइम से करूंगा, तो ये दिक्कत हो जाता है। और रहा बात कि सोनी जब स्टार्ट किया था, उनके पास एक बेनिफिट था कि ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री की ऑटो फोकस का एल्गोरिदम बहुत अच्छा था इनके पास, तो काफ़ी चीज़ सीख के समझ के ऑटो फोकस संभाले हुए थे। और आपको पता ही होगा सोनी बहुत पहले से कैमरास बना रहा है, हैंडी कैम के टाइम से बना रहा है, तो सोनी पास था वो सब एल्गोरिदम, लेकिन तो लेंस उन्होंने पहले भी अच्छा बनाया, लेकिन बात है कि अब इनका एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। करंट एल्गोरिदम्स इतने हैं कि 120 FPS पे सेंसर रीड कर रहा है ऑटो फोकस को हर समय। आपका कैमरा चालू है, वो कर रहा है, आप थोड़ा सा भी हाफ शटर दबाएंगे, वो 120 FPS ऑटो फोकस एल्गोरिदम चलाना शुरू कर देता है। अब बात है कि वो 120 FPS पे बात कर रहा है लेंस है, लेंस का मोटर्स ही अगर नहीं कर पा रहे, लेंस बोला हम समझ रहे नहीं, अरे भैया लेंस है नहीं मूव होता, वजन है, इनर्शिया है, इनर्शिया को रोकने का व्यवस्था क्या करना, मोटर बम बम होना चाहिए, तो चार्ट तो दिया गया है। वही बात है कि ये उस स्पीड को कर सके, तो यानी कि अब जो लेंसेस कैमरा बॉडी रिलीज करेंगे उसमें मान लीजिए 240 हर्ट्ज तक जाते हैं, वो कर पाएंगे। 120 वाले में लगाते हैं तो वो और इफिशियंट हो जाएगा, तो ऑटो फोकस किया गया है। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, और इनका मेन रीजन था कि हमारे सारे फुल फ्रेम में आता है आपका इमेज स्टेबलाइजेशन आई बस, तो उसी को बेटर कर देंगे। तो बेटर लेंस से क्या होगा, बात है लेंस के टॉकिंग करना पड़ता है ना, क्योंकि आपका आई बस कितना मूव कर रहा है वो डिपेंड करता है कितने mm पे है, और बहुत सारा और वेक्टर है कि इतना एपर्चर है, इतना mm है, अगर उसका डेटा ठीक से जा सके तो आई बस अच्छे से काम कर पाए, तो उसको भी इंप्रूव किया गया है। लेंस हुड भी आप देख सकते हैं कि इसमें एक्सेसरी स्लॉट दिया गया है। बोले ये स्लॉट का क्या जरूरत है, अगर आप कोई खास फिल्टर वल्टर नहीं लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मान ली कोई भी ऐसा फिल्टर है जिसको मूव करना पड़ता है, यानी कि आपका वेरिएबल एनडी हो गया, पोलराइजर हो गया, ये सबको आपको घुमाना पड़ता है, तो लेंस के ऊपर से लेकर लोग ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ये ऐसे स्लॉट खोल के यहाँ से घुमा लीजिए। ये जनरली टेलीफोटो लेंस में बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है, उनके हुड बहुत बड़े आते हैं, तो वहाँ पे आप मतलब हुड के अंदर से ऐसे घुस के करने में दिक्कत होगा, हुड ही उतारना पड़ता है, तो ये जनरली बड़े के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें छोटे में देगा जस्ट एज ए कन्वीनियंस फंक्शन है। और आपको 2 कस्टम बटन है, यानी कैमरा लेंस के बॉडी में 2 बटन है जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। 2 क्यों है, ताकि एक आप लैंडस्केप में भी मतलब पोर्ट्रेट में भी शूट करें और लैंडस्केप में भी शूट करें, आपका बटन हमेशा दबता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फीचर्स काफी अच्छे हैं, मतलब लेंस को काफी ज्यादा लोगों को संतुष्ट करने लायक बनाया गया है। अब बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ये जी मास्टर है, तो जी मास्टर का मतलब होता है हर कंपनी अपने लिए एक स्टैंडर्ड बनाए, जैसे कि आप कैनन में देखेंगे, कैनन रेड रिंग आता था, वो वही समझिए कि हर कंपनी अपने लिए एक रिंग बनाए, जैसे नाइकॉन का गोल्ड रिंग है, हर का वो होता है कि ये हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। सोनी का जैसा क्लेम है कि जी मास्टर, हम जितने भी लेंस का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं वो 100 मेगापिक्सल का रिजॉल्विंग पावर रखता है। कल को अगर 100 मेगापिक्सल सेंसर आ जाता है तो उसके पीछे लगाने पर वो रिजॉल्व कर पाएगा, क्योंकि आप ये समझिए लेंस ही अगर ब्लरी हो, सेंसर बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा ना। इसलिए आप देखिए मोबाइल फोन में बहुत पहले ऐसे आ रहे थे 60 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल, 40, ये कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि लेंस पहले उतने अच्छे नहीं आ पाते थे। अब इतना स्मार्टफोन पे डेवलप कि अब लेंस आने लगे, तो अब जाके जब 64 आते हैं, हाँ भाई कुछ एक्चुअली हो पा रहा है, क्योंकि लेंस उतने अच्छे हैं। तो ये जी मास्टर का वही मतलब था कि अगर आप इसको आज खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप पहले ही खरीदे होते कि भैया फुल एचडी अच्छे से शूट कर लो, आप खुश हो, वो जी मास्टर का लेंस है, वो आप 4K में लगाओ तो भी बम बम काम करेगा, उसे 8K में भी लगाओ तो भी वो बम बम काम करेगा। यही जी मास्टर का स्टैम्प का वही कीमत होता है, और ये अपना नाम को पूरा से संतुष्ट कर देता है कि भैया हमारा नाम है ना, तो हम एक्चुअली डिलीवरी भी देते हैं, टेंशन मत लीजिए। और ऑटो फोकस का तो बात करना ही नहीं है, ऐसे ही सोनी का ऑटो फोकस दी बेस्ट है, और ये लेंस इतना तेज कर दिया है भैया, आप लोड ना लें, ये लेंस उड़ता है, लोड नहीं लेना है आपको। और इसमें फोकस ब्रीदिंग थोड़ा सा कम है, काफ़ी कम है, लेकिन जीरो नहीं है, और ये पारफोकल नहीं है। वीडियो पे ये लोग इतना फोकस कर रहे हैं, लेकिन पारफोकल लेंस नहीं बनाए, थोड़ा ऑड बात है। तो क्यों नहीं बनाया, बात है ये लोग मतलब ये दोनों चीज़ फोकस ब्रीदिंग और पावर फोकस लेंस में किया जा सकता है। ब्रॉडकास्ट लेंस में होता है, जो आप टीवी क्रिकेट वगैरह में देखते हो, जितना बड़का बड़का अटैची साइज का लेंस रहता है, उसमें ऐसे हैंडल से घुमा घुमा के करते हैं, उसमें रहता है पारफोकल, तभी तो वो मतलब सब चीज़ कर पाता है ठीक से। लेकिन अगर आपका ऑटो फोकस एल्गोरिथम बहुत अच्छा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो पारफोकल नहीं दिए। ये सिग्मा आपको देता है, इसी में ई माउंट में सिग्मा आपको पारफोकल दे देता है। फोकस ब्रीदिंग बुरा नहीं है, मतलब ये समझिए कुछ कुछ लेंस बुरे होते हैं, इसमें बुरा नहीं है, मतलब लेकिन थोड़ा बेटर हो सकता है। परफेक्ट के बहुत नजदीक आया, लेकिन मतलब होता है ना क्लोज बट नो सिगार। फोकस पुल पे भी काफी मेहनत किया गया, क्योंकि यही एक लोगों को दिक्कत होता है, जब भी आप खास तौर पे कुछ कंपोजिशन करना चाहते हो तो आप मैनुअल फोकस में करना चाहोगे कि मैं बोलता हूं कहां पे फोकस करो, क्योंकि बहुत चीज होता है ना, जैसे आप इस तरह का कोई सीनरी ले रहे हैं, ऑटो फोकस को या तो आप क्लिक करके बताओ, या तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं खुद ट्राई करता हूं। या खासतौर पर जब आप फोकस स्टैकिंग करना चाहते हैं तो मैनुअल फोकस जरूरी हो जाता है। मैनुअल फोकस में बात है कि आजकल सारे मैनुअल फोकस फेक हैं, मतलब कि वो इलेक्ट्रिकली बात करता है कैमरा से, कैमरा बोलता है ऑटो फोकस मोटर्स को भैया तो मूव करो, इतना सिग्नल आ रहा है। तो माइक्रो फोर थर्ड जब स्टार्टिंग में कर रहे थे तो ये लोग थोड़ा बह गए थे और एक्सेलरेशन डाल दिया गया था। रिंग जो था उसमें एक्सेलरेशन था, यानी कि अगर आप रिंग 50 डिग्रीज घुमाते हैं वो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, यही 50 डिग्री आप थोड़ा तेज घुमाएंगे यहाँ से यहाँ चला जाएगा। लाइक भैया ये क्या कर रहे हो, वो एकदम उसको रिपीट करना लगभग नामुमकिन था, ये बहुत खराब
ये था। इसमें भी बहुत दिक्कत आ रही थी लोगों को कि भैया आप ऐसा दे रहे हो, मैनुअल का फंक्शन दे रहे हो, लेकिन हम यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि समझ रहे इतना घुमाने पे इतना हो रहा है, वो लिंक नहीं है, देयर इज नो लिनियरिटी नहीं थी। लिनियरिटी को सुधार दिया गया और मैनुअल वर्क के लिए आप काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं। और सीधा-सीधा शुद्ध भाषा में सोनी ई माउंट में इस फोकल रेंज पे और कोई लेंस नहीं है। समझिए इसमें 4 लेंसेस अवेलेबल हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है। हर मामले में कोई आपको लोड नहीं लेना है। तो बात करते हैं किन के लिए है। सीधा समझिए सबसे मेन रीज़न इस सारे लेंसेस में इसको चुनने का है कि इसका साइज़ और वजन हल्का है। आप फिर देख ही सकते हैं। ये मार्क 1 है, मार्क 2 है, दोनों सेम स्लाइड में फोटो लिया गया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अंदर। बोलेंगे उतना फ़र्क है? हाँ, फ़र्क है। कितना फ़र्क है कि अगर इसके साथ आप सस्ता कैमरा बॉडी लगाते हैं, जैसे कि A7C इसमें लगा देते हैं, A7C प्लस ये उसके बराबर का वेट होगा, 200 ग्राम से ज़्यादा हल्का है। वो फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। अगर आपका वेडिंग फोटोग्राफ दिन भर लेके ऐसे कर रहे रहते हैं, 200 ग्राम बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कितना फ़र्क पड़ेगा? जिनके लिए मायने रखता है वो सीधे बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो, हमको सामान दे दो, हमको दिमाग नहीं खाना है। जिनके लिए साइज़ और वेट मायने रखता है वो चुपचाप से इसको खरीद रहे हैं, उनको प्री बुकिंग करके रखे हुए हैं। अगर आपको लेने में दिक्कत हो रहा है, प्री बुकिंग करके बैठे हुए हैं इसका, तो ये समझ लिए। तो जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो बम बम है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ट्रूली एंजॉय करें, क्योंकि ये लेंस अब जेन्युइनली बोलता है कि भैया ऐसा बात नहीं है कि मतलब नाइकॉन बहुत अच्छा लेंस, मतलब बोले मार्क 1 होता है कि आपको पहला ट्राई है, मार्क 2 होता है कि अरे भैया हम भी दिखा देते हैं, मार्क 2 है दिखा देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ट्रूली एंजॉय कीजिएगा सब चीज़, मैक्रो भी परफॉर्मेंस एंजॉय कर पाइएगा। और जो एपर्चर रिंग का भी जिनको शौक है, क्योंकि बहुत पहले आता था और अभी भी सिनेमा में सारे में आते हैं, तो एपर्चर रिंग इसमें भी आ गया। तो अगर आपको यूज़ करने का आदत है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो बात बनता है कि भैया ये 2 लाख तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, कैसे कैसे? तो सस्ते में आप निपटा सकते हैं। टैमरॉन का लेके लगभग 80,000 के आसपास में मिलना चाहिए आपको। ये लेकिन 28 to 75 है। अब बात है ऐसा क्यों है? सोनी ने टैमरॉन का थोड़ा सा स्टॉक खरीदा है, कुछ थोड़ा सा ओनरशिप है, पार्शियल ओनरशिप टाइप। तो टैमरॉन डायरेक्टली कोई भी लेंस ऐसा नहीं बनाएगा जो डायरेक्ट कम्पीट करे, तो वो डायरेक्टली ये नहीं बनाएगा 72 मतलब 24 to 70 नहीं बनाएगा। तो साइड इफेक्ट ये 28 75 है। अब बात है ये आम लोगों की, अगर आपका स्टार्टर है, आपने गाड़ी खोली है, तो ये लेंस से आप खुश रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स है उनको ये लेंस से दिक्कत हो, भैया ये वाइड नहीं है। अब बोलोगे 24 और 28 में क्या अंतर है? वाइड एंगल में 24 इतना होगा, 28 इतना हो जाएगा, मतलब 28 इतना होगा, 24 इतना हो जाता है। मतलब वही समझिए, एंगल जो है पर मिलीमीटर में बहुत चेंज होता है। जब आप टेलीफोटो की बात कर रहे हैं वो उतना चेंज नहीं होता है। मतलब आपको मैं 90 बोल दूं और 92 mm बोल दूं, ज़्यादा फर्क आप बता नहीं पाइएगा। लेकिन अगर आपको 24 बोल दूं और 26 बोल दूं, आप तुरंत अंतर बताइए, अरे ये उतना वाइड नहीं है। मतलब वाइड एंगल पे mm मायने रखता है, इसीलिए देखिए ना 16 mm का लेंस कितना महंगा हो जाता है। तो ये समझ रहे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सस्ते सस्ता है, ये उसका फ़ायदा है, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। लेकिन हाँ, फ़ायदा ये हल्का भी बहुत है। मतलब अगर आप मतलब थकना नहीं चाहते कि भैया, क्योंकि बहुत लोगों को आदत है मोबाइल से अगर कूद रहे हैं कैमरा, इतना भारी चीज़ लेके कौन घूमता है? जिनको चाहिए फीचर्स, मतलब परफॉर्मेंस चाहिए, वो तो करते हैं। लेकिन अब बात होता है ना, स्टार्टिंग के आपको उतना डंबल नहीं दिया जाता, पहले आपको हल्के डंबल्स दिए जाते हैं, तो हल्का डंबल है। अब मान लीजिए प्रोफेशनल है, आपके पास पॉकेट है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसका मार्क 1 आप खरीद सकते हैं। खराब लेंस नहीं है, लेकिन होता है कि थोड़ा-सा अच्छा है। और तो कई बार ये समझिए अगर कंपनी स्पॉन्सर करती है किसी चीज़ को, तो जनरली वो लोग चाहते हैं कि 1 पॉइंट स्पॉन्सर हो, यानी कि आप सोनी का ही सारी चीज़ कर दो, चाहे मेमोरी कार्ड हो, चाहे बैटरी हो, चाहे लेंस हो, चाहे फ्लैश हो, सब चीज़ हो। ऐसा क्यों? ताकि उनको वारंटी क्लेम्स करना आसान हो जाए, जीएसटी क्लेम करना आसान हो जाए। इन्हें भैया एक पेपर वर्क किसी और का है, किसी और कंपनी का, कई बार ऐसा किया जाता है। और जनरली जैसे जितने भी प्रेस हाउसेस हैं वो डायरेक्ट एक बल्क ऑर्डर कर देते हैं कि भैया हमारा सोनी का पूरा सेटअप है, तो वो उनका डायरेक्ट लिंक भी बन जाता है सोनी के सर्विस सेंटर से। एक एजेंट उनके पास रहेगा कि भैया हमारा कुछ भी बिगड़ा, ये एजेंट को हम फ़ोन करते हैं, वो संभाल लेता है। तो इसलिए कई बार आप चाह के भी आप जनरली फर्स्ट पार्टी में ही रहना चाहोगे। और टैमरॉन है सस्ते में निपटाने के लिए। सिग्मा 1 लाख के आसपास आता है। ये लेकिन आपको देता है 24 to 70 f2.8, तो सारा चीज़ आपको मिल रहा है होली ट्रिनिटी का। और इसका फ़ायदा है पार फोकल है। अगर आप बहुत मैनुअल वर्क करते हैं तो इसमें आपको ये फ़ायदा होगा। कुछ मामले में थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन बहुत एक्सपेक्ट मत कीजिए, जेन्युइनली बहुत अच्छा है। जेन्युइनली मतलब कि भैया हम सबसे ऊपर है। तो लेकिन ये सस्ता है, 1 लाख रुपये का अंतर है। क्या ये 1 लाख रुपये अब ज़्यादा बेटर है? नहीं, उतना बेटर नहीं है, लेकिन हाँ बेटर है। और हाँ, जिनको वजन का बात है वो सीधे बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो, हमको ही दे दो, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत मुश्किल बात होती है वजन घटाना। आपका फरारी के इंजीनियर्स को क्या बेट दिया जाता था, कितना $10,000 का, कि अगर आप 10 ग्राम वजन हटा दो किसी भी पार्ट से बिना सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ किया। वजन घटाना बहुत, अब एरोप्लेन इंडस्ट्री में तो बिलियंस की बेट लगती है भैया, आप वजन हटाइए। तो समझिए वजन घटाना उतनी आसान बात नहीं होता। प्लस हमने वजन भी बढ़ा दिया, हमने छोटा भी कर दिया और इसका परफॉर्मेंस भी बढ़ा दिया। आओ भैया हमारे पास आओ आप। तो समझ लीजिए जिनके लिए है, जिनका पॉकेट है और जिनको अपने वजन को संभालना है, वो आराम से इसको ले लेंगे। नहीं है तो आप टैमरॉन लीजिए, और हो सके तो सिग्मा ले लीजिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन
सोनी का 24 टू 70 mm f2.8 जी मास्टर मार्क टू लेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।